नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में 100 दिनों का स्वर्ण काल मृगशिरा में देवगुरु। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर चुके हैं और 28 नवंबर तक मृगशिरा में ही गोचर करेंगे। अभी तक गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में था और अब मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावुकता, जबकि मंगल हैं पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, ऊष्मा और शक्ति। मंगल में अग्नि है, जोश है, जुनून है, जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है। मंगल के नक्षत्र में गुरु के गोचर आने वाले 100 दिन हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि जब ज्ञान को पराक्रम पुरुषार्थ का साथ मिल जाए, जब हमारी ऊर्जा, जोश, जुनून को ज्ञान का साथ मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। अभी तक रोहिणी में गोचर करता हुआ हमारा मन भावुकता में डूबा हुआ था, जीवन की कठोर सच्चाइयों से हम भाग रहे थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष का सामना पूरी दृढ़ता से करने की स्थिति में होंगे और जीवन में कठोर निर्णय लेने, भावुकता से परे होकर पूरे दमखम के साथ जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता हमारे कदम चूमेगी और आने वाले 100 दिन 2024 का स्वर्ण काल सिद्ध होने वाले हैं। तो देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 3 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि है और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और देवगुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में है। शनिदेव का गोचर कुंडली के भाग्य के भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। देखिए, सौर मंडल में सभी ग्रह निरंतर गतिमान होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। कभी राशि परिवर्तन करते हैं तो कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं, कभी अस्त होते हैं। ग्रहों के ये परिवर्तन हमारे जीवन में भी निरंतर परिवर्तन लाते रहते हैं। जीवन में कभी भी सभी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। कभी धन का योग बनता है तो धन प्राप्त होता है, संतान का योग बनता है तो संतान की प्राप्ति होती है, विवाह का योग बनता है तो विवाह संपन्न होता है, शिक्षा, नौकरी, व्यापार का योग बनता है तो इन चीज़ों का लाभ मिलता है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो ग्रहों का गोचर हमें क्या संकेत दे रहा है, इसी को समझना है और ग्रह किस समय क्या देना चाह रहे हैं, अगर हमने उसी दिशा में प्रयास कर लिया तो वो चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। और अगर कुंडली में गोचर में उस तरह का योग नहीं है तो वो चीज़ नहीं मिलती। तो आइए समझते हैं कि इन 100 दिनों में देवगुरु किन चीज़ों की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, और अगर आपने ये बात समझ ली और प्रयास किया तो वो चीज़ मिल जाएगी। देखिए, देवगुरु का गोचर मंगल के नक्षत्र में है। मंगल लग्न भाव में है और लाभ के भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, जबकि देवगुरु 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहला
जो फल आपको मिलेगा वो उन भाव का मिलेगा जिनमें मंगल का गोचर है और मंगल जिस भाव के स्वामी हैं, और फिर उस भाव का फल मिलेगा जिसमें गुरु का गोचर है और जिसके स्वामी देवगुरु हैं। अब देखिए अभी तक क्या स्थिति बनी हुई है कि शनि आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में बैठे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डालते हैं। अब शनि क्या करते हैं? वैसे तो आपके लिए योग कारक हैं, आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, लेकिन शनि का जो नैसर्गिक गुण है, नैसर्गिक स्वभाव है, वो है कार्यों में देरी करना, चीज़ों को डिले कर देते हैं। अब धन के लाभ के भाव पर हैं, यानी आपके इनकम के भाव पर हैं, तो आपकी आमदनी में, आपकी इनकम में कमी आई होगी। और शनि आज से नहीं है, शनि 17 जनवरी 2023 से बैठे हैं भाग्य के भाव में और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। धीरे धीरे आपकी इनकम में कमी आनी शुरू हुई और स्थिति ये बनी कि आपके आय के साधन घटते चले गए। हालांकि गुरु जो हैं 12वें भाव में बैठे हैं, अभी तक आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे, चूँकि 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, 12वां भाव न्यायपालिका का होता है, विदेश का होता है, तो अभी तक आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे गुरु के आने से और मंगल का साथ मिलने से आपके खर्चों में कमी आएगी। और मंगल चूँकि लाभ के स्वामी होकर के आपके लग्न भाव में बैठे हैं, तो आपको 11वें भाव का पूरा फल मिलना शुरू होगा, यानी आपकी इनकम में, आपकी आय में अब वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आय के स्रोत जो कम होते जा रहे थे वो बढ़ना शुरू होंगे। अब देखिए गुरु दशम के भी स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी हैं, यानी चाहे आपका कोई व्यापार व्यवसाय हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, हमेशा ये स्थिति गुरु बनाएंगे 20 अगस्त के बाद कि व्यापार से, नौकरी से आपको जो आय हो रही थी, जो पैसा आपको मिल रहा था, उसमें वृद्धि होगी। मंगल और गुरु का संबंध अगर बनता है तो एक से अधिक साधनों से आय होती है, तो मल्टी सोर्स इनकम का समय है ये। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ एडिशनल इनकम आपको होगी। आपके राशि के स्वामी चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो इस समय आपको प्रॉपर्टी से धन मिल सकता है। कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी पुरानी बेच करके पैसा मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप किराए पर दे करके धन प्राप्त कर सकते हैं, या किसी और तरीके से आपको प्रॉपर्टी से पैसा मिल सकता है, रियल एस्टेट से पैसा मिल सकता है। आप ज़मीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, वहाँ से ज़बरदस्त धन लाभ मिलेगा। मंगल 6वें भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव इस समय पूरी तरह से जागृत होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं, शनि की दृष्टि भी 6ठे भाव पर है। 6ठा भाव नौकरी का होता है, 6ठा भाव सेवा भाव का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, कंपटीशंस का होता है। शनि के दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग छात्र हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके जीवन में संघर्ष बढ़ा हुआ था। कंपटीशन बहुत टफ हो गया था और जो उन्होंने प्रयास किया उसका रिज़ल्ट आने में बहुत देरी लग रही थी। हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम दिया हो, उसका रिज़ल्ट आने में देरी हो रही हो। ये भी हो सकता है कि आपने कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया हो,
आपका सिलेक्शन भी हो चुका हो, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। अब गुरु और मंगल के प्रभाव से, चूंकि मंगल क्या है, गति के कारक हैं, मंगल चीज़ों को स्पीड अप करते हैं, शनि चीज़ों को स्लो करते हैं। तो मंगल और गुरु के प्रभाव से अब आपका रिजल्ट भी आएगा, आपको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, आपको रोज़गार मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करते हैं, वकालत के क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से, वास्तु के क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपकी इनकम में ज़बरदस्त तरीके से वृद्धि होने जा रही है। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक थे, विदेश नहीं जा पा रहे थे, विदेश जाने का योग बनेगा। जो लोग विदेशी कार्यों से किसी भी तरह से जुड़े हुए थे और उनको लाभ नहीं मिल रहा था, अब उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाभ का विदेश से संबंध बन रहा है, लाभ का आपसे संबंध बन रहा है, लाभ का संबंध नौकरी से और व्यापार से बन रहा है, लाभ का संबंध आपके विवाह, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके जीवन साथी से बन रहा है। इस समय आपको आपके विवाह का भी योग बनेगा और विवाह के बाद आपको धन का लाभ होगा। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के द्वारा कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कराएं उनके नाम से, और उससे आपको आपकी एडिशनल इनकम बढ़ जाए। लेकिन इस गोचर काल में 2-3 बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो हैं क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ तो दिला देंगे, लेकिन परिवार में कलह का वातावरण भी बना सकते हैं अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, क्रोध पर, उग्रता पर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण बनेगा। 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, डूबा हुआ पैसा आपको दिला देंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातक, ये 100 दिन आपके जीवन में नया सवेरा लेकर के आएंगे, नई खुशियां लेकर के आएंगे, लेकिन जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसको ध्यान रखते हुए चलेंगे तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।